हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं पायल फिर लेके आई हूँ बॉलीवुड और टॉलीवुड की लेटेस्ट गॉसिप्स। कंगना रनौत गोल्डन टेम्पल में पहुंची करने अरदास, तो क्यों लग रहे हैं सियासी कयास। दोस्तों, कंगना रनौत अक्सर अपने अच्छे और विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में बनी रहती है। सोमवार को कंगना रनौत स्वर्ण मंदिर पहुंची। ऐसे में उनकी यात्रा ने अफवाह फैलाने वालों को हरकत में ला दिया है। कई लोगों ने उनकी यात्रा को विशुद्ध रूप से राजनीतिक कारणों वाला बताया है। वहीं अन्य का अनुमान है कि ये यात्रा उनकी आने वाली फिल्मों के प्रचार के लिए होगी। फिरोजी रंग का सूट और दुपट्टा पहने कंगना लगभग 7 बजे गोल्डन टेम्पल पहुंची और उन्होंने मंदिर के गर्भगृह और अकाल तख्त में भी पूजा अर्चना की। पंगा गर्ल के नाम से चर्चा में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के आगमन से बीजेपी के पदाधिकारी भी हैरान है, क्योंकि उनकी राजनीतिक संभावनाएं किसी से छिपी नहीं है। नाम न छापने की शर्त पर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने हमारे सहयोगी अखबार में बताया कि कंगना रनौत के हिमाचल प्रदेश से राजनीति में आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि वह मंडी जिले से भी आती है, जहां लोकसभा उपचुनाव मौजूदा सांसद रामस्वरूप शर्मा के कथित आत्महत्या के बाद होने वाले हैं। शर्मा के निधन के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि कंगना बीजेपी के टिकट पर मंडी लोकसभा सीट के चुनाव लड़ सकती है और एक राजपूत होने के नाते उनके पास क्षेत्र के लोगों का अपार समर्थन मिलने की संभावनाएं हैं। उधर चर्चा है कि कंगना की ये यात्रा राजनीतिक और कमर्शियल दोनों मकसद को पूरा करती है, क्योंकि वह अपनी आने वाली फिल्मों तेजस, थलाइवी और धाकड़ के प्रचार के साथ साथ हिमाचल में सिख मतदाताओं पर नजर रख सकती है। सूत्रों ने कहा, हालांकि ये अभी तक अटकलें ही है। आने वाले दिनों में सब कुछ साफ होने की उम्मीद है। परशेद में न्यूड सीन से पहले क्या हुई थी राधिका आप्टे से बात, आदिल हुसैन ने अब किया है खुलासा। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने अभी तक अपनी फिल्मों में बेहतरीन भूमिकाएं निभाई है। हालांकि वे अभी तक अपनी एक्टिंग से ज्यादा फिल्मों में दिए गए न्यूड सीन्स को लेकर चर्चा में रही है। राधिका ने लीना यादव के डायरेक्शन में बनी फिल्म प्राचड में आदिल हुसैन के साथ न्यूड सीन किया था। इस सीन के कारण राधिका काफी सुर्खियों में रही थी। राधिका ने न्यूड सीन दिए जाने के बारे में कहा, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उस समय पर मैं अपनी बॉडी इमेज को लेकर काफी परेशान थी। ऐसे में स्क्रीन पर न्यूड सीन देना काफी भयावह अनुभव था। अब मुझे अपनी बॉडी शेप और साइज पर गर्व है और मैं कहीं भी न्यूड सीन दे सकती हूँ। आदिल ने कहा, मैं उस सीन में लगभग न्यूड था। मुझे ऐसे सीन्स में कोई परेशानी नहीं है जब तक कि उन्हें भद्दे तरीके से न दिखाया जाए। ऐसे सीन मानव जीवन की उलझनों को दिखाने के लिए फिल्माए जाते हैं। जब आदिल से पूछा गया कि ऐसे सीन से उनकी पत्नी को कोई एतराज नहीं था, तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि वह पहली शख्स थी जिन्हें मैंने सबसे पहले इस सीन के बारे में बताया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मैंने ये सीन अच्छे तरीके से निभाया होगा। मेरी पत्नी मेरे प्रोफेशन का सम्मान करती है और उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास है। हम एक दूसरे को अपने थिएटर के शुरुआती दिनों से जानते हैं और उन्हें पता है कि मैं क्या और कैसा एक्टर हूँ। एक एक्टर के तौर पर हम एक हत्यारे का किरदार निभाने में नहीं शर्माते हैं, तो हमें लव मेकिंग सीन करने में क्यों शर्म आनी चाहिए। शर्माने का कारण क्या है? क्या हम 130 करोड़ लोगों का देश नहीं है? क्या ये वही धरती नहीं है जहां काम सूत्र लिखा गया? इस सीन को फिल्माए जाने से पहले राधिका और आदिल के बीच क्या बात हुई थी? इस बारे में आदिल ने कहा, मैंने राधिका से पूछा कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या रिएक्शन होगा, तो इसके जवाब में राधिका ने बताया कि उनकी शादी हो चुकी है। इसके बाद राधिका ने मेरी पत्नी के बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि उन्हें कोई समस्या नहीं है। दिव्यांका त्रिपाठी क्राइम पेट्रोल में दुपट्टा क्यों नहीं पहनती? एक्ट्रेस ने बेहुदा सवाल पर कर दी बोलती बंद। जी हाँ, एक यूजर ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके द्वारा एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी से पूछे गए अजीब और बेहुदा सवाल का ऐसा जवाब मिलेगा।
दिव्यांका त्रिपाठी ने कुछ वक्त पहले क्राइम टीवी शो क्राइम पेट्रोल होस्ट किया था, जिसके कुछ एपिसोड में वह बिना दुपट्टे वाले सूट पहने नजर आई। ट्रोलर्स को तो जैसे सेलिब्रिटीज को ट्रोल करने और उन पर सवाल उठाने के लिए कोई न कोई बहाना ही चाहिए। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक यूजर या कहे ट्रोलर ने जब दिव्यांका त्रिपाठी द्वारा होस्ट किए गए क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखे तो उसने ट्विटर पर एक्ट्रेस से सवाल किया, क्राइम पेट्रोल एपिसोड में आप दुपट्टा क्यों नहीं पहनती है। यूजर के ऐसे सवाल पर दिव्यांका त्रिपाठी हैरान रह गई और उन्होंने उसे सबक सिखाते हुए ऐसा करारा जवाब दिया कि वे ताउम्र याद रखेगा। दिव्यांका त्रिपाठी ने जवाब में ट्विटर पर लिखा, ताकि आप जैसे बिन दुपट्टे की लड़कियों को इज्जत से देखने की आदत डाले। कृपया खुद की और अपने आसपास के लड़कों की नीयत सुधारे, ना कि औरत जात के पहनावे का बीड़ा उठाए। मेरा शरीर मेरी आबरू मेरी मर्जी, आपकी शराफत आपकी मर्जी। लगता है जैसे ट्रोलर्स तो इसके इंतजार में ही बैठे थे। दिव्यांका त्रिपाठी के जवाब देने के बाद एक ट्रोलर ने एक्ट्रेस पर ही पलटवार कर दिया और लिखा, अरे मैडम जी, घनश्याम जी की आपने बैंड बजा दी, सीधा नियत पर सवाल उठा दिया। उनको क्या मालूम, आपके फैन है वह तो, आप अपने दुपट्टे में अच्छी लगती है। दिव्यांका त्रिपाठी भी कहाँ रुकने वाली थी, उन्होंने इस ट्रोलर को भी तगड़ा जवाब दिया और लिखा, जी संभव है, यदि वे फैन हैं तो उस प्रेम को सलाम, पर महिलाओं के परिधान पर सवाल करना अब पुरातन काल की बात हो गई है। हम अभिनय, विज्ञान, राजनीति, इतिहास, भूगोल कई विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। दुपट्टा अत्यंत तुच्छ विषय है उस मुकाबले। जी हाँ, दिव्यांका त्रिपाठी फिलहाल केप टाउन में है, जहां वे खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग कर रही है। रोहित शेट्टी का ये जुलाई में टेलीकास्ट किया जाएगा शो। दिव्यांका के अलावा इस शो में राहुल वैद्य, श्वेता तिवारी, आस्था गिल, महक चहल, निकी तंबोली, अभिनव शुक्ला, वरुण सूद और विशाल आदित्य सिंह जैसे सेलिब्रिटीज भी नजर आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल टेली मिर्च मसाला को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।